जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो हमारी श्रेणियां होती हैं, जैसे कि हमने पढ़ा है बेसिक अपनी क्लासों में कि हमारे पास में 3 तरह की श्रेणियां होती हैं। गुणोत्तर श्रेणी, पहले नंबर पर आती है हमारी समांतर श्रेणी, फिर आती है हमारी गुणोत्तर श्रेणी, फिर उसके बाद में आती है हमारी हरात्मक श्रेणी। समांतर श्रेणी को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एपी। अच्छा, गुणोत्तर श्रेणी होती है उसे हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में जीपी, और जो हमारी हरात्मक श्रेणी होती है उसे हम बोलते हैं एचपी। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी का मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और एचपी का मतलब होता है हाइपरबोलिक प्रोग्रेशन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है बात करेंगे कि जो हमारे पास में श्रेणियां होती हैं इस तरह से। अच्छा, देखा जाए तो हमारे क्लासों में जैसे कक्षा 11 में हमने देखा है एनसीईआरटी में जो हमारा एचपी है वो उसमें है ही नहीं, हरात्मक श्रेणी हमारी उसमें है ही नहीं, सिर्फ हमारी बात की गई है एपी की और जीपी की। तो ये वाला जो वीडियो है वो हमारे इन एपी से और जीपी से दोनों के लिए ये काम करेगा। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि जो हमारी समांतर श्रेणी होती है तो उसके n पदों का योग कितना होता है। कभी कभी क्या होता है, जो हमारे पास में पद होते हैं, पदों का हमसे वर्ग भी बोल देता है और बोल देता है कि इसमें n पदों के वर्गों का योग कितना होगा। तो इस चीज को हम बहुत ही सरल शब्दों में सीखेंगे और बहुत ही आसान भाषा में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है हमारा 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक, n पदों तक। तो n पदों तक के हमारे जो पद हैं इनका योग क्या होगा। देखो, इसमें साफ साफ हमें पहले पता करना है, साफ साफ हमें दिखाई पड़ रहा है और हमें पता भी करना है श्रेणी में कि हमारी कहीं ये समांतर श्रेणी तो नहीं बन रही है। क्योंकि समांतर श्रेणी को देखा जाए तो हम लोग सबसे शुरू में जो पकड़ते हैं सीरीज में वो समांतर श्रेणी को ही पकड़ते हैं, समांतर श्रेणी को ही हम हल करते हैं। तो इसीलिए समांतर श्रेणी है उसे हल करना ज्यादा टफ नहीं पड़ता है। तो इसे देखो, हम n पदों तक का योग जो है इस प्रकार से हम कैसे कर ज्ञात करते हैं। तो इसमें जो सीरीज है दी हुई, श्रेणी है दी हुई, इसका प्रथम पद क्या मान लेंगे हम, इसमें दिया गया है a। अच्छा, प्रथम पद हमने इसमें a ही क्यों माना, उसके लिए हमने यहां पर अपना दिमाग लगाया। दिमाग क्या लगाया, 1 के बाद में 2 2 के बाद में 3 3 के बाद में 4, और सभी का ये क्या हो रहा है, यहां पर ये योग हो रहा है, सभी का एडिशन हो रहा है। तो यहां से प्रत्येक दूसरे वाले पद में से ठीक उसके पहले वाला पद कम कीजिए। तो 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, 4 में से 3 गया, 1 बचेगा। अच्छा, इसके बाद में अगले आने वाला जो पद होगा उसको हम सेंस कर सकते हैं, वो अगला पद कौन सा होगा, 5 होगा। तो 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। प्रत्येक स्थिति में जो है हमारा कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। देखो, अगर जब ऐसा होता है प्रत्येक अगले वाले पद में से ठीक पहले वाला पद को अगर कम करते हैं तो हमें, और जो अंतर है वो समान आता है। जैसे 2 में से 1 जाएगा तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 - 1 हमने कर दिया। अच्छा, 3 में से जब हम 2 कम करेंगे तो 3 में से 2 जाएगा तब भी 1 बचेगा, और 4 में से अगर हम 3 करेंगे तो 4 में से 3 कम किया तब भी हमारे पास में 1 बचा। तो हम इसे हम बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। अगर जब सार्व अंतर हमें प्रत्येक स्थिति में समान मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास में एपी है। एपी का मतलब क्या होता है, समांतर श्रेणी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो हमें यहां से दिखाई पड़ रहा है ये क्या है, हमारे पास में एपी है। अच्छा, अब उसके बाद में क्या करेंगे हम, कहीं आप इस वाले क्वेश्चन को भी ये मत समझ लेना कि ये एपी है, ये एपी नहीं है, इसे हमने दूसरी तरह से हल किया है। कैसे किया है, खैर इसमें लगाया हमने फॉर्मूला वही एपी वाला ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। पहले इसे समझते हैं, फिर उसके बाद में हम इसकी बात करेंगे। देखिए, यहां से समांतर श्रेणी में जो प्रथम पद होता है उसे हम मान लेते हैं ए। तो प्रथम पद, पहला पद इसका क्या है, 1 है, तो a बराबर हमने क्या मान लिया, 1। a प्रथम पद। अच्छा, d को बोलते हैं डिफरेंस। डिफरेंस माने होता है अंतर। तो सार्व अंतर मतलब दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद कम कीजिए, जिसके लिए हमने अभी ये दर्शाया था कि ये समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी भी तभी तो हो गई जब पहले ये बताया भी तो कि हाँ हम वास्तव में समांतर श्रेणी है। ये अपने आप से पहले ही से बोले पड़े हो, हाँ समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी। तो देखिए, अच्छा, समांतर श्रेणी में हमने n पदों का योग जाना है। समांतर श्रेणी में n पदों का योग क्या होता है, बहुत सरल है, हम जानते हैं। अगर जब किसी समांतर श्रेणी के n पद जो होते हैं उसे हम मान लेते हैं s माने सम ऑफ n पद, बराबर हो जाएगा हमारा n/2 2 गुणा a मतलब 2a प्लस n-1 इंटू में लगता है हमारा d। देखिए यहां पर Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू क्या हो गया हमारा d। तो ये n/2 है, ये तो हमारे पास में ऐसे ही रहेगा क्योंकि n का मान ही नहीं है हमारे पास में, और 2 ये ऐसे ही रहेगा। और जो 1, ये जो a है, a का वैल्यू है हमारे पास में कितना, 1 प्लस n-1 इंटू, और यहां पर जो d है, d का ही वैल्यू हमें दिया गया है, कितना दिया गया है, 1। तो यहां से कर देंगे n/2। देखिए n/2
दो एकम दो प्लस n माइनस एक और इंटू में कितना है हमारे पास में 1। जब हम इस वाली ब्रैकेट को खोलेंगे तो हमारे पास में ये बचेगा और ये बच जाने के बाद में बस हमने सिंपल से इसे हल कर दिया और हमारे पास में आ गया n इंटू एन प्लस 1 बटे 2। ये होता है हमारे पास में n पदों का योग। अच्छा, ये प्रयोग कहां पर होगा उसके लिए भी हम देख लेते हैं। ये प्रयोग होगा हमारा, जैसे हमसे अगर कोई बोल दे कि अच्छा भैया तुम ये बताओ कि 1 से लेके 5 तक की संख्याओं का योग कितना होगा, भैया वेरी सिंपल है, हम बता सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस इस प्रकार से जोड़ो, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 और 5 कितना होता है 15। लो भैया हमने निकाल दिया कितना 15। अच्छा, अगर वहीं पर आपसे पूछने लगे कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग कितना होगा, भैया सरल है, आप इसी प्रकार से जोड़ोगे 1 प्लस 2 हो गया 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 5 15, 15 6 21, इसी प्रकार से आप जोड़ते हुए जाओगे और आप 10 तक की संख्याओं का योग निकाल दोगे। अगर वहीं पर आपसे पूछने लगा कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग कितना होगा, ठीक है भैया आप इसे ही बता दोगे, थोड़ा सा समय लगेगा मगर आप फिर भी उसे बता देंगे। अगर वहीं पर आपसे पूछ लिया 1 से लेकर 500 तक की संख्याओं का योग कितना होगा, बताओ, ये तो थोड़ा सा टफ पड़ गया। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तब हमारा काम में आएगा ये वाला फार्मूला। देखिए कैसे, अभी हमने इन सभी, अब छोटे से एग्जांपल से ही लेते हैं, अभी हमने यहां तक इन सभी संख्याओं का योग निकाला और कितना आ गया 15। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें करना ये होता है सबसे पहले n का मतलब कुल नंबर्स कितने हैं, तो हमने नंबर बोला भैया 5 तक है, कुल नंबरों की संख्या कितनी है 5। ठीक है, देख लो 1 2 3 4 5, या यहां से 1 2 3 4 5। ठीक, उसके बाद में 5 के आगे कौन आएगा, मतलब n प्लस 1 कौन आएगा 6, बटे में कितना कर दोगे 2, तो 5 6 कितना होता है 30 और 30 बटे में हो गया कितना 2 और 15 दूनी कितना होता है 30। देखो इस वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग में हमारा यही आया और वैसे भी हमारे पास में यही आया। इसी प्रकार से अगर आपसे बोले 10 तक की संख्याओं का योग कितना होगा, अब तो देखो ये मुंह जबान याद हो जाएगा, 10 तक की संख्याओं का योग, तो n बराबर कितना हो गया 10, 10 की गुणा कितने से 10 प्लस 1 मतलब 11 से, 11 दाई कितना होता है 110। अब 110 को कितने से काट दोगे 2 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 55, कितना आ जाएगा 55। और जब 55 जैसे ही आएगा तो हम बोल देंगे 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग कितना होगा भैया 55 होगा। इसी प्रकार से 100 तक की संख्याओं का योग 100 गुणा 101 बटे में 2 कर दोगे, काट पीट करके इसे सॉल्व कर लोगे, वही आपका उत्तर हो जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं तो इसका मेन फार्मूला क्या होगा, तो इसका मेन फार्मूला हमारे पास में ये है दिया हुआ, हम देख रहे हैं ये सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक के लिखा हुआ है, k बराबर ये जो हमारे पास में सीरीज है वो, इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये हमने सॉल्व किया n इंटू एन प्लस 1/2, बात खत्म। यहां सिग्मा का मतलब क्या है, सिग्मा का मतलब समझिए, सिग्मा का मतलब होता है जो भी हमारे पास में छोटे छोटे पद हैं दिए हुए, ठीक है, उन सभी को इकट्ठा जोड़ना, इकट्ठा करके जोड़ना क्या कहलाता है, हमारा सिग्मा होगा ये। अच्छा, जैसे कोई बोले कि एक आपके पास में एक डंडा है, ये लकड़ी है और लकड़ी का ये डंडा है, इस डंडे को छोटे छोटे भागों में तोड़ लिया, मान लो ये है 1 सेंटीमीटर का, ये है 5 सेंटीमीटर का, ये है 7 सेंटीमीटर का, ये है 3 सेंटीमीटर का, ये है 4 सेंटीमीटर का, तो सभी का अगर इन सभी को जोड़ दिया जाए इनके सिरों को आपस में तो ये कितना लंबा बन जाएगा, तो इन सभी के लिए किस चीज का प्रयोग करेंगे हम, सिग्मा का। ठीक है, कि ये कितना लंबा बन जाएगा। सिग्मा का मतलब होता है ये वाला, ये इसकी जितनी भी लेंथ है वो, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, अगर सभी की लेंथ को जोड़ दें तो हमने कहां से लगाया, यहां से, k बराबर यहां से, ये k बराबर 1, यहां से 1 से, k बराबर 1 से लेके और कहां तक, n तक, n पदों तक। और ये जो k क्या है, ये हमने एक अलग से कोई कांस्टेंट मान लिया, और k का मतलब क्या है यहां पर, ये n पदों तक ही होंगे, n बराबर 1 प्लस 2 प्लस 3 कहां तक, n तक, और हमारा फार्मूला आ जाएगा ये। अच्छा, उसके बाद में हम लोग बात करते हैं, अगर हमसे बोलने लगे कि इनके वर्गों का योग कितना होगा, भैया ये थोड़ा टिपिकल पड़ गया, 1 का वर्ग कर दिया जाए जाहिर सी बात है 1 आएगा, लेकिन 2 का वर्ग कर दिया जाए कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, इसी प्रकार से 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, और तो n तक, मतलब n का मतलब है कहां तक पूछ सकता है, लिमिटलेस, ठीक है, अनलिमिटेड, कहीं तक भी जा सकता है, इनफाइनाइट तक भी जा सकता है। तो इनके वर्गों का योग कितना होगा, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा एक अपना दिमाग लगाना पड़ेगा।
क्या हम इसे ऐसे नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले इसे ऐसे करने के लिए, इस वाले क्वेश्चन को ऐसे करने के लिए आप ये देखिए, जो ये वाली चीज है क्या ये हमारी एपी में है? एपी का मतलब है समांतर श्रेणी में है। यदि है तब तो ये ऐसे हो जाएगा, और नहीं है तो भैया थोड़ा टफ पड़ेगा। चलो इसे थोड़ा सा देखते हैं। ये हो गया 1 प्लस, अच्छा 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4, 3 का 9, इसका 16 प्लस डॉट 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 कहां तक जाएगा? 25 तक, प्लस n का स्क्वायर। ठीक है, यही तो होगा। अच्छा 4 में से 1 कम करो भैया 3 आ गया। 9 में से 4 कम करो भैया 5। 16 में से 9 कम करो भैया हो जाएगा आपका 7। इसी प्रकार से 25 में से 16 कम करना भैया आपका हो जाएगा 9। ये क्या हो रहा है? सारवांतर इसका अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब ये आपकी एपी में नहीं है, ये आपकी समांतर श्रेणी में नहीं है। अब अगर जब ये समांतर श्रेणी में नहीं है तो इसे भैया कैसे हल करोगे? तो इसके लिए भी हमारे पास में एक जुगाड़ है। जुगाड़ क्या है? हम इसे तो हल नहीं कर रहे हैं, वैसे हम बेसिकली एक फार्मूला जानते हैं। फार्मूला क्या जानते हैं? ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी, मतलब दोनों की गुणा, और प्लस का बी स्क्वायर। फार्मूला अगर याद ना हो तो देख लीजिए। उसके बाद में हमने क्या किया? ए बराबर मान लिया थोड़ी देर के लिए x प्लस 1। भाई हमें अपने जुगाड़ लगाना है, क्योंकि मैथमेटिक्स इज अ मैजिक, जादू है। तो a बराबर x प्लस 1 और b बराबर हो गया हमारे पास में x। अब देखो, a की जगह हमने अपना a का मान पुट किया और b की जगह हमने अपना b का मान पुट किया। उसका फार्मूला बेसिकली हमारे पास में ये हो जाएगा। अगर जब इसे ऐसे करके करेंगे, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, a माइनस b, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब उसके बाद में x से x ये क्या हुआ? कैंसिल आउट हो गया। यहां से कितना बचा? 1, और 1 का मल्टीप्लाई इन सभी में करोगे तो कितना आएगा? यही वाली चीज वापस लौट के आ जाएगी। ठीक है, तो x प्लस 1 का क्यूब ये इसी प्रकार से रहेगा। और हमने थोड़ा सा जब इसे सॉल्व किया तो हमारे पास में एक बेसिकली चीज ये आ गई, ये। ठीक है, मेन चीज। अब हमने क्या किया? इतना सब कुछ कर देने के बाद में हम क्या करेंगे? अपने x के मान, यहां पर ये जो x है, x की जगह पे अपने मान रखना शुरू करेंगे। अब x बराबर कितना मान सकते हैं भैया? जो इच्छा हो वो मान लो। अभी इस क्वेश्चन पे मत जाना, क्वेश्चन की तरफ भी नहीं बात कर रहे हैं, अभी हम अपने ये अलग से कर रहे हैं। देखो इसी के द्वारा हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, कितना? जितना इच्छा हो उतना रख दो। x बराबर कहां तक? n पदों तक ही रखना होगा। ठीक है, तो x बराबर जब हमने सबसे पहली बार में 1 पुट किया तो 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2, 2 का क्यूब माइनस, अब x बराबर 1 रखा है, इस वाले x से कितना आ जाएगा? 1। अब ये जो 3 है, 3, ये वाला 3, ये इसे हमने ऐसे ही रखा। 3 के और x स्क्वायर के बीच में कैसा संबंध है? गुणा का संबंध है भैया। जिन दो संख्याओं के बीच में अगर कोई सा भी चिन्ह नहीं होता तो उसके बीच में हमने क्या माना है? क्या मान लेते हैं? गुणा का ही तो मान लेते हैं। और जिस संख्या के पहले अगर कोई सा भी चिन्ह नहीं होता है तो उस संख्या को किस चीज की मान लेते हैं? प्लस की मान लेते हैं। तो ये हो गया, ये 3 तो ऐसे ही रहेगा, x की जगह पे आ गया हमारा 1 प्लस, ये वाला 3 ऐसे ही रहेगा, और इस वाले x की जगह पे हो गया हमारा 1 प्लस, और ये वाला 1 रहेगा हमारा ऐसा ही। हमने हल कर दिया, हमारे पास में ये आ गया। अब इसे काटेंगे नहीं, इसे इस प्रकार से, इसे अभी हम ऐसे रख लेते हैं। ठीक है, अब x बराबर ये आया था 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर। अब x बराबर जब अपना 2 रखेंगे तो देखो जहां जहां पर x, अब इसी में x बराबर 2 रखोगे तो जहां जहां पर x है वहां वहां पर 2, तो 2 और 1 कितना हो गया? 3। तो यहां से कर दोगे 3 का क्यूब माइनस, और यहां से कितना हो जाएगा? 2 का क्यूब, क्योंकि x बराबर कितना माना है? 2। यहां पर x है, यहां पर भी 2 आएगा। बिल्कुल भैया 2 आ गया। ये स्क्वायर है ऊपर लगा हुआ, ये ऐसे ही खड़ा रहेगा, प्लस ये 3 ऐसे ही रहेगा, और ये जो x है, x की जगह पे आ गया हमारा 2, और प्लस का कितना हो गया हमारे पास में? 1। उसके बाद में x बराबर कितना लगाओगे? x बराबर हम लगाएंगे 3, तो यहां से हो जाएगा 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4, तो यहां से हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर माइनस, और यहां से x की जगह पे कितना? 3 का स्क्वायर नहीं, घन। कोई नहीं, आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं इतना। तो ये हो गया। उसके बाद में x की जगह पे कितना हमने अपना 3 लगाया और हमने इसे हल कर दिया। अच्छा, फिर हमें 4 लगाना है, 5 लगाना है, 6 लगाना है, 7 लगाना है, और x के मान ये जो है लगातार बदलते हुए जाएंगे। इसी से हमने एक थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया। अगर जब मान लो ये तो हम सभी नंबर लगाएंगे ही, एक स्थिति वो आ जाए हम एकदम लास्ट में ही पहुंच जाएं, बिल्कुल एकदम लास्ट में, मतलब n वाले पद पर पहुंच जाएं, n वाले पद पर x बराबर जैसे ही अपना n रखेंगे तो हमें मिलेगा
एक्स की जगह पे n प्लस 1 इसका होल क्यूब माइनस, और ये x की जगह पे n रखा हुआ तो ये n का क्यूब बराबर जहां जहां पर x है वहां वहां पर कितना लगाएंगे n, और उसके बाद में क्या करेंगे सभी को जोड़ देंगे, जोड़ने पर और जैसे ही हम इसे जोड़ेंगे तो देखो ध्यान देना, इन सभी को हटा दें जो हमने ये पुट किया था वैल्यू, ध्यान दीजिएगा। स्टार्टिंग हमने इजी तो की है, x बराबर 1 रखने पर 1 से, और कहां तक गए हैं n तक, तो बीच के पदों का क्या हुआ, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, इससे अगले वाला कटेगा, उससे भी ये कटेगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी जब हमारे पास में ये वाला n क्यूब की इसके ठीक पहले वाले पद से कट जाएगा, ठीक है। और जैसे ही वो कटेगा, मतलब ये क्या करने पर, इन सभी को जोड़ने पर तो हमारे पास में क्या बचेगा, एक तो सबसे लास्ट से n+1 का क्यूब बचेगा, माइनस का सबसे शुरू से ये माइनस के 1 का क्यूब ये बचेगा। माइनस का 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही रहता है, तो हम इसे 1 ही रहने देंगे। अच्छा इनका क्या होगा, देखो जब अगर हमने LHS को राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को अगर हमने जोड़ा है तो हमें राइट हैंड साइड को के भी सभी पदों को जोड़ना पड़ेगा। तो देखो अगर देखा जाए तो 3 3 3 3, मतलब लास्ट तक ये जो 3 है वो हमारे क्या चला है, गुणांक में चला है। सिर्फ अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, इतनी चीज की, ये इतने एरिया की, ठीक है। लास्ट तक 3 तो देखो हमारा ऐसे ही चला है, तो बिल्कुल हमारे पास में ऐसे ही रहेगा। अब ध्यान से देखना कहां तक गया है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहां तक, प्लस n का स्क्वायर। अब यहां से हमने क्या किया, डायरेक्ट हमने लगा दिया k बराबर 1 से लेके कहां तक, n तक। k बराबर 1 से लेके कहां से शुरू हुए हैं, 1 से ही तो शुरू हुए, और कहां तक गए हैं, n तक ही तो गए। तो k बराबर 1 से लेके, अब ये k कह रहा है भैया तुम 1 से तो शुरू हुए हो लेकिन गए कहां तक हो, तो हमने कह दिया भैया हम गए हैं n तक, ठीक है। और किस तरह से गए हो, k का रूप क्या है, k का रूप है ये k स्क्वायर की तरह। स्क्वायर की तरह कैसे, अगर k बराबर 1 रखोगे तो भैया 1 का स्क्वायर, k बराबर 2 रखोगे तो भैया 2 का स्क्वायर, k बराबर 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर, k बराबर n रख दोगे तो n का स्क्वायर, ठीक है। तो k स्क्वायर जैसे हमने इस वाले क्वेश्चन में किया था अपना, देखो यहां पर इसकी k की घात 1 थी प्रत्येक पद में, इसकी भी घात 1, इसकी भी घात 1, इसकी भी घात 1, इसकी भी घात 1। तो इसी प्रकार से जो ये k है, k की घात यहां पर कितनी हो गई हमारी 1। और देखो कहां से शुरू हुआ था, 1 से ही तो शुरू हुआ था, 1 से हमारा शुरू हुआ था, और कहां तक गया था, n तक। देखो n तक गया है। इसी प्रकार से अगर इसमें देखा जाए तो कहां से शुरू हुआ है, 1 से ही तो शुरू हुआ है, k बराबर 1 से कहां तक गया है, n तक आया है। और जितने भी जो पद है प्रत्येक पद का क्या हो रहा है, यहां पर वर्ग हो रहा है। और प्रत्येक पद यहां पर ये कैसा था, ये अकेला था, इसका कोई वर्ग नहीं था, सिंगल था, इसकी घात 1 थी, इसकी पावर 1 थी, ऐसी रहेगा। इतनी चीज समझ में आ गई, ये वाली चीज उम्मीद करते हैं आ गई होगी समझ में ना आई हो तो आप मुझे कॉमेंट कीजिएगा, बताएंगे। 3 यहां, अब ये वाली कंडीशन देखिए, ये जैसी ये थी वैसी सेम ऐसी ये है। देखो 3 तो सभी में देखो कॉमन आएगा, एंड तक प्रत्येक पद में हमारा 3 आएगा कॉमन। तो 3 तो हमने ले लिया बेटा ऐसी गुणांक में, ये यहां से 3 ऐसी गुणांक में। अब यहां से देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 कहां तक, n तक। तो देखो ये वाली चीज अगर देखी जाए, इस वाली चीज को देखिए इन सभी को जोड़ने पर, और इसे देखिए इन सभी को जोड़ने पर। अभी हमने बताया था क्या होता है, k बराबर 1 से लेके n तक, और यहां से इनटू में k, वही तो किया है हमने। ये 3 तो हमारे पास में कॉमन है, तो ये 3 ऐसे ही रहेगा, k बराबर 1 से लेके n तक, और इनटू में क्या रहा हमारे पास में k प्लस। अच्छा ये 1 कितनी बार गया है, ये गया है n बार, ये n, ये जो 1 है ये कितनी बार जुड़ेगा, ये जुड़ेगा n टाइम, तो ये हो गया हमारे पास में n। अच्छा मान लो यहां पर ये 2 होता तो 2 2 2 2, मतलब सभी में जो कॉमन होता वो 2 होता। 2 कहां तक जाता, ये n पदों तक जाता, तो यहां से क्या हो जाता 2n। अच्छा 3 होता तो 3n, 4 होता तो 4n, 5 होता तो 5n, ठीक है। यहां पर 1 है तो कितना हो गया 1n या फिर n। इतना हो जाने के बाद में हमें क्या करना है, अभी जो हमने जोड़ा था n+1 का होल क्यूब, इसके होल क्यूब को खोल देंगे। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब। अरे हम जानते नहीं है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, यही तो होता है। और इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, यही तो बोलेंगे। हमने इसे वही किया, और कर देने के बाद में माइनस का 1 प्लस का 1 ये हमारे कट गए,
और इसे जब हमने कैलकुलेट किया तो कैलकुलेट कर लेने के बाद में 3 और ये वाली चीज ये इसे हमने यहीं पर रखा, इन दोनों चीजों को, इसे 3n। अच्छा ये किसके बराबर है? ये देखो अगर जब हम 3 को छुपा लें तो ये किसके बराबर है? k = 1 से लेके n तक इंटू k। ये है बेटा हमारे इसके बराबर, इसके। और ये किसके बराबर है? ये बराबर है हमारे इसके, n इंटू n प्लस 1/2। तो देखो 3 तो ये ऐसे रहेगा, n इंटू n प्लस 1/2, और प्लस का कौन है हमारे पास में? ये n। इसे और इसे, इन दोनों को उठा के ले आए बेटा इधर, देखिए आ गया। ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये भी हमारा इधर प्लस का था माइनस का हो गया। अकेला कौन रह गया? अकेला रह गया हमारा 3 इंटू सिग्मा k = 1 से लेके n तक k स्क्वायर। और k का मतलब अभी हमने आपको बताया था, फिर से सुन लीजिए। मतलब इसका मतलब ये है सिग्मा, ये k बराबर 1 से लेके जा रहा है n तक, तो इसका मतलब ये k बराबर 1 भी रहेगा, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, डॉट 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 n भी हो सकता है। लेकिन प्रत्येक के ऊपर क्या रहेगा? स्क्वायर लगा हुआ, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये। और सिग्मा का मतलब क्या होता है? सभी का जोड़। सभी का क्या हो गया? यहां पे जोड़ हो गया, ऐड हो गया। उसके बाद में हमने इसका एलसीएम लिया और इसे हल किया। ये तो बड़ी कॉमन सी कैलकुलेशन है, इसे हमने हल किया और हल कर देने के बाद में ये जो बाद में 3 था, ये इसका जब हम एलसीएम लेंगे, ये 2 का हमने इन सभी के साथ में एलसीएम लिया था, 2n³ प्लस 2 3 जा 6 प्लस, और 3 दूनी कितना हो गया? 6 माइनस 3n²। इसे अंदर हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और बाद में हमारे पास में ये बचा। तो ये वाला 3 हमने इस 2 के साथ में मल्टीप्लाई करा दी, तो 3 दूनी कितना हो गया? 6 हो गया। उसके बाद में हम कितना बचेगा? यहां से हमारे पास में रह गया, इन सभी में से हमने क्या किया? n कॉमन ले लिया। n कॉमन ले लेने के बाद में हमारे पास में इतना बचेगा, इसके हमने क्या किया? गुणनखंड कर लिए, इसके हमने फैक्टर कर लिए। और फैक्टर कर लेने के बाद में हमारे पास में बचा n + 1 ब्रैकेट में 2n + 1। अच्छा ये वाली चीज इससे कैसे आई? इसे देखो, इसे हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। इसे हम सॉल्व करेंगे, ये है 2n² प्लस 3n प्लस 1। इसके हमने गुणनखंड करने पर इतना प्राप्त किया है। मगर भैया कैसे? देखिए कैसे। ये 2n² है, इसे तो हम ऐसे ही रखेंगे, प्लस ये जो 3n है, 3n को हम तोड़ देंगे। किस चीज में? 3n को तोड़ देंगे n + 2n। n + 2n कितना होता है? 3n होता है। इन दोनों में से देखिए कितना कॉमन आ रहा है? n कॉमन आ रहा है, तो 2n + 1 ही तो बचा इन दोनों से। इन दोनों से कितना बचेगा? 1 ही तो बचेगा, तो 2n प्लस कितना हो गया? 1। अच्छा इन दोनों में कॉमन कौन है? 2n + 1, तो कितना बचा? यहां से देखो 1 बचा, और यहां से कितना रह गया हमारे पास में? 1। ठीक है, 2n + 1 × n + 1, वही तो है 2n + 1 × n + 1। ठीक है, अब देखिए ये होगा हमारा बेसिक एक फॉर्मूला। ये हो गया k = 1 से लेके n तक k²। अब k² का मतलब क्या है? सिग्मा भी है लगा हुआ। इसका मतलब ये है k = 1 है, k बराबर 1 रख दिया, 2 रख दिया, 3 रख दिया, 4 रख दिया, डॉट 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 n रख दिया। ठीक है, मगर k का स्क्वायर है तो ये 1 का भी स्क्वायर होगा, 2 का भी स्क्वायर, 3 का भी स्क्वायर, 4 का भी स्क्वायर, और डॉट 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 n का भी स्क्वायर। और पहले देखो सिग्मा लगा हुआ है, सिग्मा का मतलब क्या होता है? सभी पदों का योग। ठीक है, n पदों तक। तो किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा हमारा दिस एंड दिस। ठीक है, समझ में आ गया? कोई भी चीज अगर इसमें आपको समझ में नहीं आई हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।